हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 10 का दम, इसमें अब जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके का है। आपके पास एक मॉलिक्यूल है आइसोब्यूटेन। इस आइसोब्यूटेन के ऊपर ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट बनाना है। इस फर्स्ट के ऊपर पोटेशियम मिथॉक्साइड का रिएक्शन है हीट के साथ, सेकेंड बनाना है। सेकेंड के ऊपर वाटर एस प्लस का रिएक्शन है, थर्ड बनाना है। इसके ऊपर मिथाइल ब्रोमाइड केओएच का रिएक्शन है, इसे फोर्थ बनाना है। फिर HI के रिएक्शन से फिफ्थ बनाना है। फिफ्थ के ऊपर वाटर का रिएक्शन है, सिक्स्थ बनाना है। ये जो सिक्स्थ बन जाता है, इसके ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट है, इसके रिएक्शन से सेवेंथ बनाना है। फिर इसके ऊपर BH3 सेकेंड स्टेज में H2O2OH माइनस का रिएक्शन है, इसे एट्थ बनाना है। 8 के ऊपर HBr का रिएक्शन है, इसे नाइन्थ बनाना है। फिर बाद में सोडियम ईथर का रिएक्शन है, इसे 10th बनाना है। सोचिए कैसे लगाओगे आप, कैसे लगाओगे आप। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सबस्ट्रेट देखा करो, रीजन देखा करो, अपने आप से पूछा करो क्या इस चैप्टर मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, और जो जो पढ़ा होगा उसी में से कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा। मतलब अगर इसी रिएक्शन को देखें तो आपके पास सबस्ट्रेट है अल्केन। अल्केन, थोड़ी देर वक्त दो अपने आप को, सोचो यार अल्केन चैप्टर मैंने क्या पढ़ा है, अल्केन के कितने रिएक्शन मैंने पढ़े हैं। सोचने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि अल्केन के केवल एक ही तो केमिकल रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में है। कौन सा है? हैलोजनेशन। मतलब अल्केन के अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं है, और अगर पोलैरिटी नहीं है तो लाइट की मौजूदगी में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ना है, और यही लाइट ब्रोमीन को तोड़ के Br रेडिकल बना देगा। उसी Br रेडिकल के बेसिस पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल बन जाएगा। दैट मीन्स आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब एक से ज़्यादा पोजिशन पॉसिबल हो जहाँ से फ्री रेडिकल बनना हो तो कौन सा सोचोगे? तब सोचा करो यार स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कि जितना ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वो बनाना है। कम एनर्जी लेकर वो बन जाएगा, दैट मीन्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ से भी फ्री रेडिकल बना सकते हो, यहाँ से भी फ्री रेडिकल बना सकते हो। ये तीनों का CH3 का पोजीशन आइडेंटिकल है, एक CH2 फ्री रेडिकल बनने वाला है और टर्सरी फ्री रेडिकल बनने वाला है। सोचिए ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? ऑफकोर्स ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा? टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि उस टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बनने से CH3 मतलब नॉनो हाइपर कंजुगेशन से उसकी स्टेबिलिटी मिल रही होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ CH2 पे फ्री रेडिकल बनाता हूँ तो केवल एक ही हाइपर कंजुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी मिल रही होगी। तो दैट मीन्स अगर एक बार क्लियर हो गया कि अल्केन चैप्टर में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, एक बार क्लियर हो गया कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल, जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उसी कॉरस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनाना है, इतना क्लियर मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देना है, फ्री रेडिकल के कॉरस्पॉन्डिंग Br लगा देना है। और जब Br लगा दोगे तो यही तो बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड बन गया। अब इस अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर कह रहा है पोटेशियम मिथॉक्साइड का रिएक्शन है, हीट है। सोचिए पोटेशियम मिथॉक्साइड या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कहने के एसिडिक हाइड्रोजन खींचेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, E2 रिएक्शन करना है। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सोचते हो तो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ईथर बनाना होगा। मतलब या तो SN2 हो सकता है या तो E2 हो सकता है। अब सबस्ट्रेट को देखिए, सबस्ट्रेट क्या है? टर्सरी अल्काइल हैलाइड। मतलब चारों तरफ से कार्बन पे बल्क, एक Br का, 3 मिथाइल का, और जब बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं तो क्या उसके पास स्टेरिक फैक्टर है या नहीं है? है ना। और जब उसके पास स्टेरिक फैक्टर है तो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहाँ अप्रोच नहीं कर सकता है, मतलब SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता है। और जब SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता है तो होगा क्या? E2 रिएक्शन। और जब E2 रिएक्शन होगा तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालो और Br को निकालो और डबल बॉन्ड बनाओ। चूंकि इस केस में देखा तो यहाँ का भी हाइड्रोजन, यहाँ का भी हाइड्रोजन, यहाँ का भी हाइड्रोजन एक जैसे है, तो कहीं का भी H निकाल दो, Br निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो। तो दैट मीन्स E2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो बनाना होगा ये अल्कीन बना लेना है। ये तो करोगे। और एक बार जब एल्कीन बन गया, इसके ऊपर कह रहा है वाटर एस प्लस का रिएक्शन है। क्या कराएं? अल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब पैसा का मतलब एक किसी गरीब को पैसा देगा। गरीब कौन सा है? H प्लस मतलब H के ऊपर अटैक करके कार्बोकेटाइन का बनाना, उसी कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर का अटैक कराना, कोरोस्पोंडिंग अल्कोहल का बनाना।
अगेन रिएक्शन बनाना क्या है, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन बनाना है मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सोचना है। और जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सोचना है तो इसका H को यहाँ जोड़ते हो कार्बोकेटायन बनाते हो तो 3 3 6 3 9 हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे, लेकिन H को यहाँ जोड़ते हो कार्बोकेटायन बनाते हो केवल एक हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे। तो दैट मीन्स टर्सरी कार्बोकेटायन बनाइए और उसी टर्सरी कार्बोकेटायन के ऊपर वाटर का अटैक कराइए और कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाइए। यही तो बनाओगे, यही तो बनाओगे। अच्छा एक बार अल्कोहल बन गया, इसको अगर कह रहा है कि मिथाइल ब्रोमाइड KOH का रिएक्शन है। सोचिए एक नेम रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव ईथर एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव ईथर एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यही तो है। तो करना क्या है, करना यही तो है कि बेस के द्वारा इसके प्रोटॉन को खींचना है, यहाँ निगेटिव चार्ज बनाना है और इसी एल्कोक्साइड के द्वारा यहाँ अटैक करना है, Br को हटा देना है और कॉरस्पॉन्डिंग ईथर बना लेना है। ये तो बनेगा, ईथर बन गया। अब ये जो ईथर बन गया इसको पर कह रहा है HI का रिएक्शन है, HI का रिएक्शन है। H प्लस ऑक्सीजन का बस लोन पेयर सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद ये H चला आएगा तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा। अगेन अपने आप से पूछो यार ये वाला बॉन्ड को तोड़ता हूँ मिथाइल कार्बोकेटायन बनाता हूँ और ये वाला बॉन्ड को तोड़ता हूँ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बनाता हूँ, कहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी? तुरंत दिमाग बोलेगा टर्सरी ब्यूटाइल। क्यों बोलेगा? क्योंकि 3 CH3 का प्लस आई है, नॉनो हाइपर कंजुगेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा है। CH3 प्लस मतलब कहीं भी कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, कहीं भी कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी कम आएगी। तो तुरंत कार्बोकेटायन टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बना लीजिए, इस टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन के ऊपर I- का रिएक्शन करा दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल आयोडाइड बना दीजिए। अब एक अच्छी के पास दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इससे जो मिथेनॉल निकला है उसे क्यों नहीं लिया? आप क्यों टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही ले रहे हो? क्यों? क्योंकि आगे रिएक्शन कराना है, वाटर का रिएक्शन कराना है। और अगर टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड लेते हो, कार्बन आयोडीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कार्बन को पास से पॉजिटिव, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, वाटर अटैक कर सकता है, अल्काइल क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिथेनॉल वहां से निकाल दिया, मिथेनॉल वाटर का आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, दैट मींस सेक्स की तरफ नहीं जा सकते हो। इसलिए आपको जो इफेक्ट सोचना है वो सोचना है अल्काइल आयोडाइड। बन गया। अब एक बार अल्काइल आयोडाइड बन गया, इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए अगेन अल्काइल लाइट टर्सरी नेचर का है, वाटर जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट के द्वारा ही बॉन्ड का लिसिस होगा, सॉल्वोलिसिस होगा, कहानी SN1 होगा, I हटेगा, OH आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा। बस में आ गए। तो इसलिए बोल रहा हूँ अल्काइल हैलाइड देखते ही, वाटर देखते ही SN1, अल्काइल हैलाइड देखते ही, हाइड्रोक्साइड देखते ही SN2, अल्काइल हैलाइड देखते ही, अल्कोहल देखते ही E1, अल्काइल हैलाइड देखते ही, अल्कोहलिक KOH देखते ही E2। कभी टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा उसके इसमें E2 ही कराइएगा, SN2 मत कराइएगा, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल टर्सरी कार्बन को ओवर अटैक नहीं कर पाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। 6th बना चुके हो। अब ये जो 6th बना है इसके ऊपर कह रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। सोचिए अल्कोहल चैप्टर है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन है। और डिहाइड्रेशन मतलब होगा क्या? वाटर निकालना है, डबल बॉन्ड बनाना है। और जब वाटर निकालना है, डबल बॉन्ड बनाना है, तो अगेन कहानी में दिमाग में आता है कि सर E1 रिएक्शन कराएं या E2 रिएक्शन कराएं। सोचिए अल्कोहल टर्सरी नेचर का है, क्या कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। जो कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, कार्बोकेटायन बन रहा होगा, तो कहानी कौन सी सोचें? E1 या E2? E1। तो इसका मतलब इस OH को निकाल देना है, कार्बोकेटायन बना देना है, तीनों के तीनों एक जैसे हैं, कहीं से भी H को निकाल कर डबल बॉन्ड बना दो। और जब डबल बॉन्ड बना दो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइसोब्यूटीन बन जाएगी। और ये जो आइसोब्यूटीन बन गया इसके ऊपर कह रहा है कि BH3 का रिएक्शन है, बाद में H2O2OH- का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए कौन सा रिएक्शन है? BH3 H2O2OH- का रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए वाटर के एडिशन के अल्कीन के ऊपर 3 ही तो रिएक्शन पढ़ा है, एक वाटर H+, दूसरा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन और तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलोज मार्कोनिकॉफ बट प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ। क्यों? क्योंकि H- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, H+ नहीं एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर अल्कीन BH3 के ऊपर अटैक कर लेता है और BH3 के H एज H- अटैक करके 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन करता है। दैट मीन्स हमें एडिशन तो करना है वाटर का, फॉलो करना मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन प्रोडक्ट रिजेंबल करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ।
तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कार्बन पे जोड़ देना है OH, इस कार्बन जोड़ देना है H, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कोहल बन जाएगा वो अल्कोहल कुछ ऐसे बना लेना है। ये तो अल्कोहल बनाओगे, इसी अल्कोहल को बना लेना है। और एक बार जो अल्कोहल बन गया, इस अल्कोहल के ऊपर कह रहा है HBr का रिएक्शन है। सोचिए HBr का रिएक्शन, सोचिए HBr का रिएक्शन है। क्या कराएं, क्या कराएं? क्या SN1 कराएं, SN2 कराएं, E1 कराएं, E2 कराएं? Br माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा बेस है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो क्या कराएं? सब्स्टिट्यूशन कराएं, एलिमिनेशन कराएं? सब्स्टिट्यूशन कराएं। और जब सब्स्टिट्यूशन कराएं तो क्या SN1 कराएं, SN2 कराएं? पूछें अपने आप से, जानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि कौन सा रिएक्शन कराएं, SN1 कराएं, SN2 कराएं? सोचें, कार्बोकेटाइन के बारे में सोचें कि अगर मैं इस पर्टिकुलर OH को हटाता हूं, कार्बोकेटाइन बनाता हूं, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करता हूं, तो क्या और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, नहीं बन रहा है? बन रहा है। और अगर और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कहानी की मैकेनिज्म कौन सी होगी? SN1। मतलब आपको इस OH को हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करनी है, नया कार्बोकेटाइन बनाना है, और इसी नए कार्बोकेटाइन के ऊपर Br माइनस का रिएक्शन कर देना है और कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ब्रोमाइड बना देना है। यही तो बनेगा। और जो एक बार अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, इसके ऊपर सोडियम ईथर का रिएक्शन है, वही आपसे पूछ रहा है कि बताइए 10th क्या होगा? सोचिए, चैप्टर क्या है? अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन क्या है? सोडियम ईथर, प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है। कोई रिएक्शन है क्या जो आप जानते होगे? व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव, कुछ याद आया? कुछ याद आया कि when alkyl halide is treated with sodium in presence of ether give alkane as a product, this reaction is called as Wurtz reaction। तो कहीं ना कहीं Wurtz reaction की एप्लीकेशन है, हमें इस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ देना है, फ्री रेडिकल बना देना है, ऐसे ही फ्री रेडिकल को जोड़ देना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बना देना है। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने 10th बना दिया, अल्केन बन गया। अब इस 10 के दम के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या क्या कॉन्सेप्ट आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए, सुनिए, सोचिए। सबसे पहले अल्केन के ऊपर एक ही रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ब्रोमाइड बनाया। अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर E2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अल्कीन बनाया। अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अल्कोहल बनाया। अल्कोहल के ऊपर अल्काइल हैलाइड बेस की मौजूदगी में विलियमसन ईथर सिंथेसिस कराते हुए आपने ईथर बनाया। ईथर के ऊपर HI का रिएक्शन कराते हुए अगेन SN1 रिएक्शन कराते हुए आपने अल्कोहल मिथेनॉल को निकाला, कार्बोकेटाइन बनाकर I- का अटैक कराया, कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल आयोडाइड बनाया। मतलब ईथर का SN1 रिएक्शन कराते हुए अल्काइल आयोडाइड बनाया, फिर अल्काइल आयोडाइड का SN1 रिएक्शन कराते हुए हमने कार्बोकेटाइन बनाया, उसके ऊपर वाटर का अटैक करा के आपने अल्कोहल बनाया। अभी जो अल्कोहल बन गया उसका अगेन E1 रिएक्शन कराते हुए हमने अल्कीन बनाई। इस अल्कीन के ऊपर वाटर जोड़ते हुए फॉलोज मार्कोनिकफ रिजेंबल एंटी मार्कोनिकफ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने अल्कोहल बनाया। मतलब उसी को इधर उधर घुमा रहे हैं, कभी ये वाला अल्कोहल बना रहे हैं, कभी ये वाला अल्कोहल बना रहे हैं, कभी ये वाला अल्कोहल बना रहे हैं, कभी ये वाला अल्काइल हैलाइड बन रहा होगा, कभी वो अल्काइल हैलाइड बन रहा होगा, वही सब कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो अल्कोहल बन गया, उसके ऊपर HBr का रिएक्शन, मतलब अगेन SN1 रिएक्शन कराते हुए कार्बोकेटाइन बनाया, उसके ऊपर Br माइनस का अटैक कराया। लेकिन रीअरेंजमेंट की संभावना होगी तो रीअरेंजमेंट भी करवाना है, जो आपने करवाया। और एक बार जब अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, मतलब अल्काइल आयोडाइड बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया, सोडियम ईथर का रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। मतलब नेम रिएक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का वही जान है, ऑर्गेनिक का जान है। मैक्सिमम जगहों पे चैप्टर को मिलाने में नेम रिएक्शन का हेल्प लिया जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हेल्प लिया जाता है और चैप्टर को मिलाया जाता है। जैसे 9th से 10th आपका वुड्स रिएक्शन कैसे डिफाइन करोगे? तो नेम रिएक्शन को डिफाइन करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उसमें सबस्ट्रेट रिएजेंट प्रोडक्ट हर चीज़ फिक्स होता है। तो कैसे डिफाइन करना चाहिए? नेम रिएक्शन को ऐसे बोलिए कि व्हेन दिस ट्रीटेड विद दिस गिव दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज दिस। जैसे इसे वुड्स रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे कहोगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव अल्कीन एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। 3rd से 4th विलियमसन ईथर सिंथेसिस कैसे डिफाइन करोगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव ईथर एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कितना आसान है। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन फिक्स होता है, बस आपको सही तरीके से सोचना है, प्लानिंग करनी है और प्लानिंग करके क्वेश्चंस को लगाना है। तो होप ये 10 कदम आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इन्हांस कर रहा होगा। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस करने के लिए आप चाहें तो मेरी बुक 10 कदम इसे अमेजन से लें, लगाएं और अपने कॉन्सेप्ट को इन्हांस करें।
इस बुक के अंदर 101 ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन सभी का सॉल्यूशन भी इस बुक के अंदर है, जिसको देखकर आप अपने आंसर के साथ मिला सकते हो, कॉन्सेप्ट को बना सकते हो। कभी कॉन्सेप्चुअली फंस जाए तो आप चाहे तो मेरे वीडियो सॉल्यूशन को भी देखें और वीडियो सॉल्यूशन को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करें और सब्जेक्ट डर को हटाएं और अपने अर्निंग को बूस्ट करें। तो होप ये वीडियो सॉल्यूशन आपके नॉलेज को एनहांस कर रहा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। आपको अर्निंग सिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। गुड लक, गुड डे।